कुछ भी नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनको प्राथमिकता वगैरह नहीं दिया जाता है। ये कौन बात नहीं सुन रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए, हमें भी उनसे हम बात करेंगे। कौन ऐसा अधिकारी है जो बात नहीं सुन रहा है? बाहर के ही कुछ हैं लोग, क्या नाम बता सकती हैं उनके अंदर? नाम नहीं बता सकते इसके लिए, ये बाहर के हम खुद ही हैं। लेकिन हम ये महसूस किए हैं कि महिला अधिवक्ताओं के साथ कुछ प्रॉब्लम है जिनको अहमियत नहीं दिया जाता है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनको जो भी है उनको दिलाया। चलिए मैम से कुछ हम लोग पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूछते हैं, मैम आप कहाँ के एक्चुअली रहने वाले हैं? हम यहीं से हैं, बेतिया से हैं। बेतिया से। लॉ का पढ़ाई आपने कहाँ से किया है? तैयारी से। एमएस कॉलेज से। कब किए थे? हमारा 2004 से 7 बैच रहा है। 4 से 7 तक था आपका। उस समय इंट्रेंस एग्जाम कितना का हुआ करता था? 1500। 1500 का इंट्रेंस एग्जाम एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए नहीं, उस समय एडमिशन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। ऐसे ही हो जाता था। चलिए ठीक है मैम। तो सबसे पहले मैम आप पढ़ाई करने के बाद ये काम आप कितना वर्षों से कर रही है? आप कितना एक्सपीरियंस है? लगभग 10 साल हो गए। 10, हाँ नहीं 12 साल। 12 साल हो गया। 12 साल से आप यहीं पे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इनका नेता भी है। चलिए ठीक है। सर से भी कुछ पूछते हैं। सर आपका नाम नहीं बताया आप कैमरा के सामने। मेरा नाम प्रकाश दुबे हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हम बेतिया के ही हैं। वैसे मूलतः गोबरौरा मेरा घर हुआ, लौरिया के पास। लौरिया के पास। अच्छा चलिए ठीक है। आगे भी हम लोग सर कोई समस्या है, कोई मुद्दा है उठाने वाला? कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो रहते रहे, मुद्दे तो जब तक जिंदगी है समाज है मुद्दा ख़त्म होगा नहीं। लेकिन हर मुद्दे का समाधान हम लोग खुद ढूंढेंगे। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग तो मुद्दों का समाधान खुद ढूंढते हैं, दूसरे के मुद्दों का समाधान ढूंढते हैं। अब सर आप ढूंढिएगा तो ये आप क्या बोलते हैं, प्रशासन के द्वारा कोर्ट कचहरी के साथ हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे तो एक बार में हो जाएगा। कम से कम ये वीडियो आप बोल रहे हैं तो मैक्सिमम 50 लाख से तो पब्लिक कम देखेगा नहीं। तो आप तो ये कर सकते हैं प्रशासन के, लेकिन 50 लाख पब्लिक के पावर में, ये पावर में अंतर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अंदर आप लोग चौथे स्तंभ हैं हमारे। इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है जिसको हम आपको बता सकें हम लोग को। चलिए सर से मैडम जी से बात करने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते। क्या नाम है आपका? राधा कुमारी। राधा कुमारी जी। आप कहाँ के एक्चुअली रहने वाले हैं? यहीं बेतिया से। बेतिया से। जी। आपने लॉ का पढ़ाई कहाँ से किया? इसके जे लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से। जी। अच्छा मैम, सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर इस समाज के लड़कियां जितने भी चाहें आपके जैसा बनने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करना होगा, ताकि इस समाज में बहुत सारे ऐसे देहात के लोग हैं जो अपने बच्ची को बाहर निकलना नहीं देते हैं, ताकि बच्ची जाएगा तो उसके साथ गलत भावना हो सकता है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। इसमें भी सबसे पहले उनके लिए क्या करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल? इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा इसके प्रोसेस के बारे में बताइए, कैसे इसका प्रोसेस होता है, इसका रिक्वायरमेंट कैसे होता है, कितना का इंट्रेंस एग्जाम होता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा, कितना दिन का कोर्स होता है, इसके बारे में बता सकते हैं ना आप? इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन होता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। एक होता है LLB और एक होता है 5 साल का जो BLLB होता है। हाँ चलिए ठीक है, आइए हम मुद्दे पे डायरेक्ट बात करते हैं मैम से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NSA। NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, जो राज्य की सरकार के हित में होता है, भारत सरकार के भी हाथ में होता है। इसका मैक्सिमम सज़ा होता है 3 महीना से लेकर के 1 साल के अंदर होता है। ठीक है, उस व्यक्ति पे लगाया जाता है जिस व्यक्ति से देश पे खतरा हो, राज्य पे खतरा हो, उस टाइम उसको लगाया जाता है। इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर ये लगाया गया था NSA। तो मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाना गलत है या सही है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? जी, मेरे ख्याल से तो नहीं लगाना चाहिए, वो अच्छे आदमी है। अच्छा सबसे पहले हम मैडम से ये भी पूछते हैं, NSA आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि किसी पत्रकार पे NSA लगाया जाए, तो आपको क्या लगता है NSA उन पर गलत हुआ है या उनके साथ सही हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? सर ये तो एक तरफ से देखा जाए तो गलत ही हुआ है, उन पे नहीं लगाना चाहिए। मतलब मैं उन्हें बहुत सपोर्ट करती हूँ, मनीष कश्यप को बहुत मानती हूँ। अब चलिए ठीक है, और भी इनसे हम लोग पूछते हैं। एक और मुद्दा चल रहा है मैम अभी यूपी में, अतीत अहमद के बारे में। अगर किसी मुजरिम या बड़े आतंकवादी हो, अतीत अहमद एक इसका छवि ऐसा था, बहुत गैंगस्टर था, दुष्कर्मी था, पापी था, मर गया, अच्छा बात है, लेकिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए मारना कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इसके बारे में क्या कहना? जी बिल्कुल गलत है। जी ऐसा करना होता तो कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ऐसा क्यों है, इसके बारे में क्या कहना आपको? ये गलत हुआ या सही हुआ? गलत हुआ है जी, बिल्कुल गलत हुआ है। तो करते हैं या नहीं करते हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट किस लिए है, मतलब हाँ किस लिए ये सब कुछ है, नहीं होना चाहिए जब उसको। सवाल आपसे ये पूछते हैं, नया जनरेशन के लड़की के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जितने भी नए लड़कियां हैं बाहर जाए, इस मतलब जो भी करना चाहे वो अपने मेहनत और ईमानदारी से करे, मैं तो यही बोलूँगी। चलिए एक और भी सीनियर सर हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं और थोड़ा सा पूछते हैं। सबसे पहले सर, अतीत अहमद के साथ गलत हुआ या सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ, सही तो सोचने की बात ही नहीं है।
अगर ये इसको सही मान लिया जाए तो फिर इस न्यायालय का, इस संविधान की कोई महत्ता ही नहीं रह जाती। ये हो सकता है कि सही हो सकता है कि अतिक्रमण अपराधी हो सकता है कि न्याय संगत तो नहीं सह सकता, विधि संगत नहीं है, न्याय संगत हो सकता है, लेकिन जो कृत्य पुलिस का है वो विधि सम्मत नहीं है। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। सर हम लोग सवाल पूछते हैं सर, 468 आईपीसी के अनुसार सर इस पे मनीष कश्यप जी पे ये आरोप एक्ट लगाया हुआ है, इसका मैक्सिमम सजा कितना दिन के लिए होता है? देखिए, मनीष कश्यप का जो केस है उसमें जितने भी सेक्शन लगाए गए हैं वो सब के सब गलत है। मनीष कश्यप के विरुद्ध केवल 67 IT एक्ट का केस बनता है जो कि बेलेबल है। एक और भी हम मनीष कश्यप के मुद्दे पे बात करते हैं। सर मनीष कश्यप पर ये आरोप लगाया जाता है कि दो राज्यों के बीच गलत वीडियो बना करके, गलत भावनाओं के साथ दो राज्यों के बीच में लड़वाना, ये किस एक्ट के अंदर आता है, किसके तहत आता है? ये किसी एक्ट के अंदर नहीं आता, ये IT एक्ट के अंतर्गत आता है, 67 IT एक्ट के अंतर्गत जो बेलेबल है। जैसे कोई भी ऐसा वीडियो आप बनाते हैं जिससे किसी तरह का अहित होता है और उसको सर्कुलेट करते हैं तो वो 67 IT एक्ट में आएगा, 67B में आएगा शायद, और वो बेलेबल होता है। इसके अलावा जो भी सेक्शन लगाए गए हैं, अब आप NSA लगा दीजिए, टाटा लगा दीजिए, जो मन में आए लगा के भेज दीजिए। सरकार आपकी, गवर्नमेंट आपका, पुलिस मैकेनिज्म आपकी। बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया। और भी एक मैडम जी इनसे बात करते हैं। तो मैडम जी आप हिंदी में बोलना चाहते हैं या अंग्रेजी, दोनों में किस भाषा में बोलना चाहते हैं? हिंदी में। अच्छा, तो सर थोड़ा सा और यहाँ पे कैमरा लगाओ। तो मैम सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं NSA के बारे में। NSA को हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताइए, NSA एक्चुअली होता क्या है? चलिए ठीक है मैम से हम लोग बात करते हैं। मैम एक चीज़ बताइए, आप आतिफ अहमद का आपने नाम सुना होगा जी। वो बहुत मतलब कि आतंकवादी था, गैंगस्टर था, उसके साथ गोली मारा गया उसको क्रिमिनल के द्वारा। ये गलत हुआ है या सही हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आतिक अहमद के साथ जो हुआ है वो एक तरह से गलत हुआ है, क्योंकि वो पुलिस अभिरक्षा में था। उसका जो भी पुलिस कस्टडी के अंदर अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये जनता के लिए या किसी के लिए भी। जब हम पुलिस के सामने सुरक्षित नहीं है तो अदरवाइज हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैम हम लोग अभी आ रहे थे बाहर से, तो यहाँ पे एक क्या नाम है उनको पता नहीं है, लेकिन आप बता रहे थे कुछ समस्या है आपके साथ, जैसे कोई आपके रेसिडेंटल प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? सर बोल रहे थे उस मुद्दा को उठाने के लिए, क्या इसमें रेसिडेंटल में आपको क्या समस्या आ रही है? जैसे महिला, यहाँ कुछ महिला अधिवक्ता हैं, उनके लिए जैसे एक कॉमन रूम होना चाहिए, वो नहीं है। उनके लिए जैसे बाथरूम वगैरह की व्यवस्था, वो सब